हेलो एवरीवन। चलो हम लोग इन्वर्जन जो कर रहे थे ना, हम लोगों ने इन्वर्जन जहां तक किया था ये था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस तक। याद रखना बेटा, जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है ये शॉर्ट आंसर्स के बाद आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस था, ठीक है ना। एंड एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इन्वर्जन आपका क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 दोनों में सेम है, इसीलिए ये चैप्टर की अगर आप बात करोगे तो दोनों में सेम है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। इंट्रोडक्टरी कंपैरेटिव क्या है ये ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर मैं आपको ये सेंटेंस कहूं वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ध्यान से देखो, आप कहोगे कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। इसका मतलब है कि भाई ही का कंपैरिजन हो रहा है यू से, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और उसके बाद मोर इंटेलिजेंट बीच में आ रहा है, क्योंकि इसका कंपैरिजन जब हम इससे कर रहे हैं, ही का कंपैरिजन यू से, तो बीच में मोर इंटेलिजेंट लगाएंगे ना, है ना। लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने मोर इंटेलिजेंट लगा दिया, लेकिन अगर मैं इस बात पर जोर दूं, इस बात पर जोर दूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट टेलीफोन का इन्वेंशन था ना कि टेलीग्राफ का, है ना। अब ये कहोगे मैम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पर आपने जोर दे दिया। यस अब है, ये ऐप में भी चल रहा है। ज्यादा इंटेलिजेंट, मैंने क्या कहा, ज्यादा इंपॉर्टेंट टेलीविजन का आविष्कार था रेडियो से, ज्यादा इंपॉर्टेंट टेलीफोन का आविष्कार था टेलीविजन से। इसका मतलब है आप इस मोर इंपॉर्टेंट पर जोर देना चाहते हो। बेटा अगर सेंटेंस की शुरुआत ही आप कंपैरेटिव डिग्री से कर दो, तो शुरुआत का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोडक्टरी कंपैरेटिव। अब आप खुद सोचो भाई, मोर इंटेलिजेंट बीच में आया कितना अच्छे से, सब्जेक्ट जिससे कंपेयर कर रहे हो ये, और दूसरा जिससे कंपेयर कर रहे हो लास्ट में। अभी जबरदस्ती उठा के मोर इंपॉर्टेंट को आगे लगाऊं मैं, तो वाक्य पलट नहीं जाएगा। मोर इंपॉर्टेंट देन आवर पर्सनल व्यू इज द स्टूडेंट्स ओपिनियन। यहां पे अगर आप सीधा सीधा सेंटेंस लिखते, जरा मुझे अब आप बताना, पहला सेंटेंस को अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में लिखते तो क्या करते, बताओ। अबे लोड हो गया बेटा, पूजा। बेटा मेरे पास सामने सिर्फ एक स्क्रीन है, तभी तो मैं कह रही हूं ना पूजा। चलो जल्दी बताओ, अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस को नॉर्मल लिखना चाहूं, नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा। पहला सेंटेंस जो नॉर्मल ऐसे आम इंग्लिश है उसमें लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे जरा बताओ। अजय खुश रहो बेटा, पुष्पेंद्र खुश रहो, जल्दी बता। नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, पहला सेंटेंस नॉर्मल, नॉर्मल तरीके से। वेरी गुड अनु, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप ये कहना चाहते हो कि भाई ये जो बच्चों का ओपिनियन है ना, छात्रों का ओपिनियन है, द स्टूडेंट्स ओपिनियन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज मोर इंपॉर्टेंट किससे, हमारे जो पर्सनल व्यू है, हमारा जो निजी सोच है, देन आवर पर्सनल व्यू। नॉर्मल सेंटेंस ये होता है कि एक तरफ जिससे कंपेयर करना है उसको रखें, दूसरी तरफ जिससे कंपेयर किया गया उसको रखें, कंपैरेटिव डिग्री लगाएं बीच में, और उसके बाद दैट लगाएंगे। ये नॉर्मल सेंटेंस का है। लेकिन अब मैं कह रही हूं कि ना, मुझे तो ये मोर इंपॉर्टेंट पे ज्यादा जोर देना है। याद रखना, जिस पर ज्यादा जोर देना होता है ना,
उसको उठा के हम वाक्य के आगे लगा देते हैं। जिस पर हम ज्यादा जोर देना चाहते हैं उसको उठा के हम आगे लगा देते हैं। और अगर आगे लगा दिए तो आप खुद सोचो बेटा, हम जबरदस्ती पकड़ के इसको ऐसे खींच के आगे लाएंगे, द स्टूडेंट्स ओपिनियन भी तो ऐसे पलट जाएगा, है ना। अभी सेंटेंस ऐसे था, हम जबरदस्ती इसको पकड़ के आगे लाएंगे तो पूरा सेंटेंस ऐसे पलटेगा। इसीलिए बन गया, मोर इंपॉर्टेंट देन अवर पर्सनल व्यू इज द स्टूडेंट्स ओपिनियन। देखो यहां पे सब्जेक्ट है और वर्ब यहां आ गया, ठीक है। इसीलिए कहते हैं इन्वर्जन तब लगाते हैं जब हम जबरदस्ती करते हैं। अरे भाई एडवर्ब आखिर में आएगा, एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री है बीच में आ रहा है ना, वर्ब कहीं और है, सब्जेक्ट कहीं और, सबका अपना अपना स्थान है। अब आप जबरदस्ती ऐसे पकड़ के घुमाओगे तो पूरा वाक्य आएगा। अब बताओ, अगर हम सेकेंड वाले सेंटेंस को नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तब क्या कहोगे, बताओ तो। बोलो जल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे नॉर्मल सेंटेंस में। मनल क्या कह रहे हो, ये भी लिख सकते हैं बेटा, एक साथ बताओ जल्दी से, सेकंड में थोड़ा सा सोच के करना आप, जल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस को नॉर्मल तरीके से कैसे लिखोगे, अनु ने लिखा है। अनु आपने बेटा इन्वेंशन वर्ड नहीं लगाया है, ऐसे आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेंशन वर्ड लगा दोगे तो ऐसे होगा, no less beneficial than the invention of telephone was that of the telegraph machine। यानी दोनों के इन्वेंशन को कंपेयर किया जा रहा है, टेलीग्राफ मशीन को इन्वेंशन को टेलीफोन के इन्वेंशन से कंपेयर किया जा रहा है। इसका मैं कहूंगी द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन ऑफ टेलीग्राफ was no less beneficial than that of the telephone। देखो पहले पहले आपको इन्वेंशन वर्ड लगाना पड़ेगा, फिर इन्वेंशन के लिए हम प्रोनाउन दैट लगाएंगे। लेकिन जब आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई टेलीग्राफ मशीन का इन्वेंशन टेलीफोन से कम बेनिफिशियल नहीं था, तो टेलीफोन के इन्वेंशन से कब बेनिफिशियल नहीं था, तो पहली बार आप इन्वेंशन लगाओगे ना, यहां पर बाद में टेलीग्राफ था इसलिए उनके साथ दैट आया। जब इसी को उठा के शुरुआत में लगाओगे तो पहले इन्वेंशन लगाओगे ना, कि द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ मशीन was no less beneficial than that of the telephone, यानी than the invention of the telephone, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि आप ये ध्यान रखना कि आप जब इन दोनों सेंटेंस को सही तरीके से लिखोगे तो बेटा नो लेस, लेस बेनिफिशियल, देखो लेस बेनिफिशियल बीच में आया, यानी कंपैरेटिव डिग्री बीच में आता है। अब मैं कहूंगी ना बेटा मुझे तो शुरुआत में कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो आप कहोगे कि आप जबरदस्ती कर रहे हो। अब जबरदस्ती जो बीच में बैठा है उसको पकड़ के उठा के जब ऐसे ले जाओगे आगे, तब तो सेंटेंस तो मुड़ ही जाएगा ना। और देखो सेंटेंस मुड़ गया तो क्या बना, दैट ऑफ द टेलीग्राफ मशीन वॉस, यानी वॉस पहले आया। देखो यानी जब आप कंपैरेटिव डिग्री को आगे बिठा दोगे तब फिर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगा, आपके सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगा। देखो ठीक है।
क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये आपका 6 नंबर पॉइंट है। क्लियर? चलो अब आओ नेक्स्ट। ये जरा ध्यान से देखो, V1 ING और V3 भाई वर्ब है। V1 ING और V3 वर्ब है। बेटा ये वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद आता है ना? अब आप कहोगे ना हम शुरुआत करना चाहते हैं, और यहां पे अगर शुरुआत करना चाहते हो तभी तो इंट्रोडक्टरी V3 और V1 ING कह रहे हैं। अगर मैं इसको साधारण वाक्य में लिखना चाहूं तो कैसे लिखोगे? 1 नंबर को साधारण वाक्य में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे जरा बताना? 1 नंबर को साधारण वाक्य में लिखोगे तो कैसे लिखोगे ये बताओ। जल्दी बताना। पेपर बहुत अच्छा गया इनसाइड, चलो बहुत अच्छी बात है। वी फोटोज, बेटा मुझे अभी तो नहीं पता, अब मेरा फोन नंबर ले लो और मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगी। ठीक है? आपकी क्लास के 6 क्वेश्चन एनडी में आए हैं। थैंक यू सो मच विकास, बहुत अच्छा लगा देख के। कविता, जल्दी बताओ। नहीं पता? सुनो ध्यान से। लॉस्ट अमंग द ओल्ड क्लोथ्स, भाई पुराने कपड़ों के अंदर खो गया कौन? मेरा न्यू टी शर्ट, मेरा न्यू फेवरेट शर्ट, विच आई हैड बीन लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी मेरा वो शर्ट जो फेवरेट था पुराने कपड़ों के साथ मिला हुआ और बर्बाद पड़ा हुआ था, हमें तो पता भी नहीं था। मैं ये कहना चाहूंगी माई न्यू फेवरेट शर्ट, एफएस लिख दे रही हूं, विच आई हैड बीन लुकिंग फॉर, जिसको मैं कई दिनों से खोज रही थी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से खो रही थी। ठीक है ना? वॉज लॉस्ट among द ओल्ड क्लोथ्स, ये पुराने कपड़ों के अंदर घुसा पड़ा हुआ था, ये कहना चाहती है ना? मतलब मेरा फेवरेट शर्ट जो मैं कई दिनों से खोज रही थी, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब आ गया, और उसके बाद लॉस्ट लगा दिया मैंने। देखो यहां पे लॉस्ट का मतलब यहां पे है एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। अब मेरी बात सुनो, अब मैं इस बात पर जोर देना चाह रही हूं, पता है पुराने कपड़ों के बीच में खोया हुआ था मेरा टी शर्ट, मेरा जो नया शर्ट था, मेरा फेवरेट शर्ट है ना, वो खोया हुआ था। यानी आप जबरदस्ती उसको उठा के आगे लगाना चाहते हो। अब जब लॉस्ट से शुरुआत करना चाहते हो तो लॉस्ट अमंग द ओल्ड क्लोथ्स, इसको घसीट के जब मैं आगे लेके जाऊंगी तो ये वॉस भी तो उठ के आगे जाएगा। यानी ये जो पूरा है माई न्यू फेवरेट शर्ट विच आई हैड बीन लुकिंग फॉर, इसके पहले वॉस आ गया। देखो क्लियर? यानी जब आप पीछे का पोर्शन उठा के, अब आप खुद सोचो, ये मैं कहना चाहूंगी, लोकेटेड बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड मैरिन काउंटी इज द गोल्डन गेट ब्रिज। इसको सीधा सीधा कहना चाहोगे ऐसे ना, द गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड मैरिन काउंटी। अब मैं कहूंगी भाई लोकेटेड से शुरू करना है मुझे, जबरदस्ती करोगे ठीक है, तब एक काम करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पहले ये इसको लगाओ। वैसे ही अगर मैं कहूं कि अ डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया
वॉज बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब मैं कहना चाह रही हूं भाई आउट ऑफ कंट्रोल बर्न कर रहा था, बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। इसका मतलब है कि मैं ये इस बात को जोर देना चाहती हूं, बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, तो फिर एक काम करो, जो सब्जेक्ट है उसके पहले वर्ब लगाओ। अब मैं आपको एक शब्द में बता दूं, ये देखो प्रधानमंत्री मोदी, मैं अपनी मीटिंग छोड़ के आपकी क्लास में आया। बेटा तुम लोग ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करते हो? बच्चे नहीं हो तुम लोग, बड़े हो चुके हो, ठीक है? तुम लोग बताते हो मेन नेवर ग्रो अप। अपना अपना नाम रख लिया प्रधानमंत्री मोदी और कह रहा मैं अपनी मीटिंग छोड़कर मैं आपके क्लास में आया। देखो, चलो सुनो ध्यान से, सबका अपना अपना पोजीशन होता है। सेंटेंस की शुरुआत कब से होती है, कहां से होती है? बोलोगे मैम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से होती है। उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, एडवर्ब उसके बाद आएगा। कंपैरिजन करना है तो भाई इधर सब्जेक्ट लगा दो और बीच में लगा दो कंपैरिजन के लिए। ही इज बेटर देन आई, बीच में लगा दिया। ओके, एडवर्ब कैसे लगाते हैं? तो एडवर्ब जनरली ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। कुछ एडवर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। ठीक है, फाइन। अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म शुरू में चाहिए, फिर मैं कहूंगी ना मुझे है ना V1 ING शुरू में चाहिए, ये जो एडवर्ब पीछे लगाए हो ना वो मुझे शुरू में चाहिए, ये जो कंपैरेटिव डिग्री बीच में लगाए हो ना मुझे शुरू में चाहिए। तो कहोगे मैम ऐसा थोड़ी होता, जिसको मर्जी उसको उठा के शुरू में लगा दो। अगर आप जबरदस्ती करोगे, हाँ जो बाद में आया कहोगे ना मैं इसे उठा के आगे लगाऊंगा, तो सेंटेंस ऐसे पलटेगा, जिसको कहते हैं इन्वर्जन। सो इन्वर्जन का मतलब ही होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब नहीं तो सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब, है ना? और अगर पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा यही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। देखो, इंट्रोडक्टरी V3, इंट्रोडक्टरी V1 ING, इंट्रोडक्टरी कंपैरेटिव डिग्री। देख रहे हो? क्लियर? अब आओ, नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोडक्टरी। बेटा इससे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी से हम लोग बहुत क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए जरा फटाफट एक बार नेगेटिव इंट्रोडक्टरी देखो तो। और ये जो है ना, अगर आप एडवर्ब चैप्टर देखोगे क्लास नोट्स में, तो नेगेटिव इंट्रोडक्टरी का एडवर्ब चैप्टर से बहुत ज्यादा होता है, सॉरी कंजंक्शन में बहुत ज्यादा होता है। चलो जल्दी करो, सुनो ध्यान से। व्हाट इज नेगेटिव इंट्रोडक्टरी? मैं अगर ये कहूं कि आई एम नॉट टीचिंग मैथ्स, आई एम नॉट टीचिंग मैथ्स, बेटा नॉट कहां आया? आई एम नॉट टीचिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। आई नेवर गो देयर, अच्छा नेवर कहां आया? आई नेवर गो मेन वर्ब के पहले, है ना? इसका मतलब है शुरुआत में तो नहीं आता, एटलीस्ट सब्जेक्ट के बाद आया, है ना? अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे नॉट सेंटेंस के शुरुआत में चाहिए, तो फिर जबरदस्ती कर रहे हो। अगर सेंटेंस के शुरुआत में चाहिए तब फिर आपको अगेन क्या करना पड़ेगा? इन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे पहला सेंटेंस का साधारण वाक्य क्या होगा, ये पहले मुझे बना के दिखाओ। एक नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, साधारण वाक्य क्या होगा पहला सेंटेंस का, ये जल्दी हमको बना के दिखाइए आप, जल्दी से। बताओ। यस बेटा, वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स दूसरों दोनों का इन्वर्जन सेम है। जल्दी से बताओ। लिटिल, कोमल अभी रुक जाओ बेटा, लिटिल है ना के बराबर का होता है वो, अभी रुक जाओ। पहले नेगेटिव बताओ, मुझे ये बताओ इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, पहले वाले का नॉर्मल सेंटेंस बताओगे क्या होगा? बोलो।
सुनो, ये होगा वी फाइंड such diversity we find such diversity in culture nowhere in the world. हम ऐसी विभिन्नता, कल्चर में ऐसी विभिन्नता दुनिया में कहीं नहीं देखते, है ना। अगर आप कहोगे वी डू नॉट फाइंड, नोवेयर फिर नहीं आएगा ना अंकित, अगर आप डोंट लगा दोगे तो फिर नोवेयर कैसे आएगा, है ना। वी फाइंड, हम ऐसे विभिन्नता पाते हैं कल्चर में, कहा, दुनिया में कहीं भी नहीं। अब मैं कहूंगी बेटा इस बात पर जोर देना है कि दुनिया में कहीं भी नहीं पाओगे ऐसा डाइवर्सिटी। अब बताओ कैसे लिखोगे, तब कहोगे मैम इसको पहले लगाना पड़ेगा, नोवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप नोवेयर इन द वर्ल्ड शुरू में लगा दिए तब ये नेगेटिव इंट्रोडक्टरी हो गया, तो अब वी फाइंड में हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर आप टेंस पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब V1 लगाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब डू होता है, जब V1 लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू होता है। तो देखो डू वी फाइंड कर दिया, क्या कहा, डू वी फाइंड, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ठीक है। इसके रिलेटेड बेटा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कंजंक्शन में, और मैं आपको यहीं पर 1 मिनट रोकूंगी और 1 मिनट रुकना, मैं यहीं पर आपको कुछ क्वेश्चन कराना चाहती हूं। 1 मिनट रुकना, जो कंजंक्शन चैप्टर है ना उससे कराना चाहूंगी, ठीक है। सुनो, इन्वर्जन वॉल्यूम 1, आज 13 तारीख है ना, चलो ठीक है। ओह माय गॉड, कभी कभी मेरे बोर्ड में ना करंट मारता है, अभी जंस लगा अच्छी तरह से, एकदम छना छना गया मेरा पूरा बदन कभी कभी करंट मारता है। चलो, अब मैं आपको ये नेगेटिव इंट्रोडक्टरी का कुछ क्वेश्चन कराना चाहती हूँ, और मेरा जो क्लास नोट्स है उससे एक बार आपको करा दूं। चलो, आओ नेगेटिव इंट्रोडक्टरी की बात करेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं जरा आपको दिखा दूं। चलो, ये हमारा क्लास नोट्स है जो हमारे स्पेशल बैच में मैं पढ़ाती हूँ। चलो, अब देखो जरा ध्यान से, मुझे बताओ फर्स्ट में आंसर क्या होगा। जल्दी देखिए तुम, फर्स्ट का आंसर बताओ तुम। वेरी गुड उपेंद्र, बताओ। सब्जी चीनी डाल दी, वाह रॉय, अंशुका जल्दी, अब पुतिन अंकल भी आ गए यहाँ पे, हे भगवान तुम लोग को शर्म नहीं आती यार। फर्स्ट का आंसर बताओ जल्दी से। व्लादिमीर पुतिन भी आ गया है, मुझे पढ़ना है ऑफलाइन चलो, यस वेरी गुड राजू, वेरी गुड वेरी गुड। सुनो ध्यान से, नो सूनर जब नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है
तो आई हैड स्पोकन नहीं होगा, हैड आई स्पोकन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो सूनर दे हैड रिसीव्ड नहीं होगा, नो सूनर हैड दे रिसीव्ड होगा। क्यों? नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है। वी हैड हार्डली रीच द प्लेटफॉर्म, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी नहीं है ये। फिर मैं खाली ऐसे चेक कर लूंगी हार्डली का जोड़ा दैन सही है। हार्डली का जोड़ा क्या होता है बोलो? यहां हार्डली बिल्कुल सही जगह पे बेटा। ये कंजंक्शन का क्वेश्चन हो गया, हार्डली के साथ व्हेन आता है, और ये नेगेटिव इंट्रोडक्टरी नहीं है पूजा, नहीं है ये वाला थर्ड वाला, है ना? ये थर्ड नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है ही नहीं। ठीक है, फोर्थ आओ, नॉट ओनली वी सीन द काली टेम्पल बट ऑल्सो सीन नहीं, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि ना ही सिर्फ हमने काली टेम्पल देखा बल्कि तिरुनेली टेम्पल भी देखा। अब सुनो, यहां पे होना चाहिए वी सॉ, लेकिन आपको पता है जब नेगेटिव से शुरू कर दिए तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। देखो, नॉट ओनली डिड वी सी, है ना? यस मनल, देखो नेक्स्ट आओ, अगेन नॉट ओनली है तो सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। यानी नेगेटिव से शुरू करोगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर V2 दिखे तो डिड याद रखना, और अगर V1 दिखे तो डू याद रखना। और डू हो या डिड हो या डस हो, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। हम ना उधार लेते हैं ना देते हैं, नीदर डू वी बोरो नॉर लेंड। नो सूनर had the minister, scarcely, no sooner, ये सब hardly, ये सब नेगेटिव वर्ड है। scarcely had she heard, hardly had he stepped out, not only they went, went मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, did लगा दो और did के साथ फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, did they go। ठीक है, जिन लोगों ने कंजंक्शन पढ़ रखा है मेरे से उनको याद होना चाहिए कि कंजंक्शन के समय में ये पोर्शन में छुड़वा देती हूं। ठीक है, देखो इसमें बताओ कुछ नहीं समझ में आया हो तो। पुतिन तुमको मैं ब्लॉक करवाऊंगी अभी यहां से, तुम तंग करोगे सबको तो। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली, नो, नॉट, नेवर, नीदर, पिंकी, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। इसमें कोई भी हो जो नहीं समझ में आया ये पूछ लो मुझसे, इसमें एक भी हो जो समझ में नहीं आया तो पूछ लो। कविता ऑफलाइन बैच के लिए बेटा आप मुखर्जी नगर आ जाओ, ऑफलाइन बैच के लिए मुखर्जी नगर आ जाओ। ठीक है, अब आओ, ये हमारा इन्वर्जन से आपको मैंने करा दिया। ठीक है, कहां से? आपका ये चैप्टर जो है ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट में। हमने आपको नेगेटिव पूरा कंप्लीट करा दिया, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी। ठीक है, अब आओ क्लियर, बताओ। देखो इसके पहले जो था
हम लोग ने कर लिया। अब यहां आओ, द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट स्पीक इवन अ वर्ड, तो मैं कहूंगी नॉट अ वर्ड डिड अवर प्राइम मिनिस्टर स्पीक। हार्डली आई हैड नहीं है, देखो हैड आई है ना, हार्डली हैड आई रीच्ड है। क्यों भाई? सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से हो रही है। अगर सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से होगा तो उसके बाद इन्वर्जन लगेगा। अब आओ एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी। अब ध्यान से सुनना, एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी में जब वाक्य की शुरुआत एडवर्ब से हो तो इन्वर्जन का प्रयोग हमेशा होगा। कैसे होगा? अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग हो, अगर आप स्थान देख लोगे ना शुरुआत में, अगर शुरुआत में स्थान देख लोगे तो बेटा सीधा सीधा मेन वर्ब उठ के आगे चल जाएगा। आप कहोगे मैम अभी तो आप कुछ और बता रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखो तो आगे डिड लगाओ, यहां पे सेकेंड फॉर्म देखा तो उठा के यही उठा के आगे बिठा दिया। ऐसा क्यों है? सबसे पहले आ जाओ ऑन अ हिल। बेटा ऑन अ हिल क्या है? ये स्थान बता रहा है, प्लेस बता रहा है। अगर सेंटेंस की शुरुआत प्लेस से हो तो हम कंप्लीट इन्वर्जन लगाएंगे। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं जा रहा है, ये पूरा मेन वर्ब उठ के आगे जा रहा है। अगर इसको साधारण वाक्य में देखोगे, अगर आप साधारण वाक्य में देखोगे तो साधारण वाक्य में ये होगा एन ओल्ड सेंट लिव्ड ऑन अ हिल। ठीक है, यानी एक बूढ़ा सेंट रहता था एक पहाड़ी के ऊपर। लेकिन अगर आप ऑन अ हिल से जोड़ लोगे तो देखो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले प्लेस लगा दिया तो मेन वर्ब फिर सब्जेक्ट। जैसे और मैं दिखाऊं आपको, देखो अंडर अ ट्री। बेटा अंडर अ ट्री भी प्लेस है, ओनली भी एडवर्ब है लेकिन ये प्लेस नहीं है। अलोंग द बॉर्डर ये एडवर्ब है लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जहां पर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखेगा आप देखोगे अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, दोनों उठ के आगे आ गया। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो दोनों उठ के आगे आ गया, क्योंकि आपको कंप्लीट इन्वर्जन चाहिए। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब होता है खाली हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब। और कहोगे मेरे पास मेन वर्ब नहीं है हेल्पिंग वर्ब भी है, तो ठीक है दोनों उठा के आगे बिठा दो। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस कंप्लीट इन्वर्जन लेता है। आप कहोगे कि मैम हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का सही स्थान क्या है? बेटा सही स्थान तो पीछे था, अ कनिंग फॉक्स वॉज सीटेड अंडर अ ट्री, ये होना चाहिए था। द इंडियन आर्मी वॉज डिप्लॉयड अलोंग द बॉर्डर। देखो ये भी पैसिव वॉइस यहां पे कि इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया कहां? बॉर्डर के अलोंग, मतलब बॉर्डर के किनारे किनारे। लेकिन अलोंग द बॉर्डर पे आप जोर देना चाहते हो, फिर क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में आप कंप्लीट इन्वर्जन लगाओगे। और अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस छोड़ दो ना तो फिर सब में पार्शियल इन्वर्जन है। देखो ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। मेन वर्ब में अक्कर होगा, ये अक्कर्स नहीं होगा। इसको आप जरा सही कर लेना, ठीक है? क्योंकि टू, डस या डिड, दो तीनों में से कोई भी हो, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होता है। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस उपेंद्र, द इंडियन आर्मी वॉज डिप्लॉयड अलोंग द बॉर्डर, ये साधारण वाक्य है जो आपको सही लगता है। स्मार्ट राहुल, वाह अपने नाम के साथ स्मार्ट भी लगाया हुआ है। बेटा 28 नंबर बैच ले लो, एकदम नया शुरू हुआ है। चलो
अब आओ कुछ हम कंजंक्शन देख लेते हैं। कंजंक्शन जब इस तरह के जोड़े में होता है ना, उसको को रिलेटिव्स कहते हैं बेटा। और को रिलेटिव्स अगर कहोगे तो एक बात देखो ना, क्या हम कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। यहां पर अगर ये शब्द सेंटेंस के शुरुआत में आ गया तब तो ये नेगेटिव इंट्रोडक्टरी बनाएगा, है ना। सेंटेंस के शुरुआत में आ गया तो ये नेगेटिव इंट्रोडक्टरी बनाएगा, जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। और सो क्या है, ये एडवर्ब है। अगर सो सेंटेंस के शुरुआत में आ गया, कंजंक्शन का जोड़ा है, लेकिन अगर खाली सो देखोगे तो एडवर्ब भी होता है ना। तो वो क्या है, वो एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी बना देगा, है ना। ऐसे कंडीशन में जब भी आप देखोगे कि सेंटेंस के शुरुआत में अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो आना नहीं चाहिए। बोलोगे ना हमें तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको इन्वर्शन लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं हिंदी में, जरा बना के दिखाओगे। बना तो बता दो बेटा। आप लोग को जो भी पूछना है ना, कौन सा बैच कैसे ले, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, थोड़ी देर में आपके पास जवाब आ जाएगा। या तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो फोन करना चाहते हो तब 9555108888 पे करना। पुष्पेंद्र, वीओडी लेना है आपको अगर स्टेनोग्राफर के लिए, तो बेटा आप कोई भी वीओडी ले लो, टारगेट 250 ले लो, जो सीजीएल तक अच्छा से करा देगा। सरीम गलत लिखे बेटा। बैच 28 कब कब होगा, वो चलता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। अभिषेक बताओ। जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकला बेटा, इसमें हम नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। चलो मैं आपको नो सूनर से बना दूं। नो सूनर से अगर शुरू करोगे तो ऑफिस के लिए निकला, वैसे ही बारिश शुरू हो गई। पास्ट टेंस की बात हो रही है, और पास्ट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हो। नो सूनर डिड आई लीव फॉर ऑफिस। अब नो सूनर का जोड़ा क्या है, दैन है। द रेन स्टार्टेड या इट स्टार्टेड रेनिंग, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। दैन इट स्टार्टेड रेनिंग। दूसरा तरीका, हार्डली हैड आई लेफ्ट फॉर ऑफिस। हार्डली का जोड़ा व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, चाहे व्हेन द रेन स्टार्टेड। सेम स्केर्सली हैड आई लेफ्ट फॉर ऑफिस। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि देख रहे हो सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से कर रहे हो, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ना ही वह घमंडी है, नॉट ओनली से अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो अगर नॉट ओनली से शुरुआत करोगे तब अगेन इन्वर्जन होगा। नॉट ओनली इज ही इज नहीं, इज ही,
एरोगेंट, देखो हो गया इन्वर्जन। बट ऑल्सो, नॉट ओनली का जोड़ा है, बट ऑल्सो सेल्फिश। देखो हो गया। देखो मनल, तुमने गलती किया, नॉट ओनली हीज लगा रहे हो बेटा, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है। मोनिका बिल्कुल सही लिख रही है, पिंकी ने भी सही लिखा, राधा ने भी सही लिखा। देखो नॉट ओनली इज ही, मेरा नजर खाली इज ही पर है। देखो प्रशांत, इंग्लिश किस चीज के लिए सीखना है बेटा? स्पोकन सीखना है तो स्पोकन के बैच लो। अनु बिल्कुल सही है। देखो क्लियर। अब देखो और क्वेश्चंस। So tired was I was नहीं है, was I। अगर कहोगे मैम ये साधारण वाक्य क्या होगा? साधारण वाक्य सीधा होता I was so tired that, सीधा वाक्य था। अब जबरदस्ती कहोगे मैं सो से शुरू करूं, तो ठीक है, सो से शुरू करोगे तो सो किसके लिए आया है? टायर्ड के लिए, तो पूरा उठ के आगे जाएगा। तो फिर ये जब उठ के सो टायर्ड उठ के आगे गया तो वॉस भी तो घूम गया, आई के पहले चला गया। ठीक है ना? नॉट ओनली डज ही नो मी बट ऑल्सो माई पेरेंट्स। मैं बोलना चाहती हूं नॉट ओनली डज ही नो मी, ही नोज not only me but also my parents। अब कहोगे नॉट ओनली से हम शुरुआत करना चाहते हैं। अब नॉट ओनली से शुरुआत करोगे तो क्या होगा? नॉट ओनली क्या, डज ही नो मी, है ना? देखो अगर आप इन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो इन्वर्जन आएगा, यानी सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। और एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरुआत कर दोगे, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से करोगे तो कंप्लीट इन्वर्जन हो जाएगा। देखो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जरा देखो ध्यान से, यहां पे दो कंडीशन है, यहां पे एक कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, यहां पे दो कंडीशन लागू होगा। देख लिया? अब सुनो ध्यान से, दो कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। हियर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, अवे। इसमें से कुछ तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है ना? नहीं, फिर से सुनना। हियर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, अवे। ये 7 ऐसे एडवर्ब्स है जो अगर वाक्य की शुरुआत में आ जाए, ओके आ गया, लेकिन एक और कंडीशन है, और वो है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर एक नाउन आ जाए। सब्जेक्ट के प्लेस पर एक नाउन आ जाए तब हम कंप्लीट इन्वर्जन लगाएंगे। मतलब ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो कंप्लीट इन्वर्जन तो आएगा, लेकिन तभी आएगा जब नाउन होगा। Up goes the water vapor and down comes the rain। मेन वर्ब भी आ गया उठ के आगे। देखो जरा, Here comes a chief guest। मैं यहां खड़ी हूं, जैसे चीफ गेस्ट आएंगे मैं कहूंगी Here comes a chief guest।
है ना? क्लियर? बोलो बोलो। और देयर गोज द प्लेन, वो गया उसका प्लेन, क्या कहेंगे? देयर गोज हिज प्लेन। अब सुनो, मैंने आपको कहा हियर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, अवे से शुरू करोगे, पहला पॉइंट। और सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन हो तब कंप्लीट इन्वर्जन होगा। अगर मान लो, अब अगर मान लो मैं आपको ऐसे कहूं, चीफ गेस्ट की जगह पे मैं प्रोनाउन लगा दूं और वाटर वेपर के जगह पे मैं इट लगा दूं और द प्लेन की जगह पे भी मैं चलो शी लगा दूं। प्लेन की जगह तो इट होना चाहिए, लेकिन प्लेन की जगह पे मैं किसी लड़की की बात कर रही हूं और मैं कह रही हूं एक काम करो, प्लेन की जगह पे इट लगाओ, लेकिन यहां पे कोई लड़की के लिए हम लगा दिए शी। अब बताओ सेंटेंस क्या बनेगा फिर? जल्दी बताओ। 11 नंबर। जल्दी। आज इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया, रवि बोहरा, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैंने कहा ना, आप लोग अगर ढंग से पढ़ लो ना, एक बैच ढंग से पढ़ लो, फिर आप कहोगे मैम इंग्लिश का पेपर बहुत आसान था। मैं सच कह रही हूँ, आपको आसान लगेगा। यस मोनिका, मैंने पूरा को नहीं कंप्लीट करने कहा आपको। अप इट गोज, यस दृष्टि, ये देखना चाह रही थी मैं। सुनो, अब मैं अगर कहूंगी कि बेटा मैं नाउन ने प्रोनाउन लगाना चाहती हूं, तो कहना पड़ेगा अप इट गोस। यानी अगर आप से शुरुआत करना चाहो तो कर दो भाई, लेकिन प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगा। हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, मैं कहूंगी हियर ही कम्स, यानी इन्वर्जन नहीं होगा। देयर गोज द प्लेन, अगर मैं कोई लड़की की बात करने लगूं तो कहूंगी देयर शी गोज। यानी अगर हियर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, अवे से आप सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन नाउन आएगा तभी इन्वर्जन होगा। अगर प्रोनाउन आ गया तब फिर इन्वर्जन नहीं है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। देख लो, ठीक है? यही चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो, हियर ही कम्स, देयर इट इज, यानी कि प्रोनाउन आ गया तो कुछ नहीं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, सुनो बेटा ध्यान से। मैंने आपको एडवर्ब पढ़ा दिया, कंजंक्शन पढ़ा दिया, सब कुछ करा दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये है क्या। सुनो, ये कुछ पोर्शन को याद रख लो। क्यों? टू सच अ डिग्री, ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओनली यस्टरडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ओनली से शुरुआत हो रहा है। एट नो टाइम, ये नेगेटिव वाला केस है ना? यानी आप इन कुछ पोर्शंस को, कुछ को याद रख लो। क्या याद रख लो? अब इन कुछ फ्रेजेस को याद रख लो। अगर सेंटेंस की शुरुआत इन फ्रेजेस से हो जाए तो हम हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। और इनमें से अगर कोई प्लेस बता रहा है, जैसे 5 माइल्स बियॉन्ड द हिल, बियॉन्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि प्लेस दिखा रहा है, तब उसके बाद कंप्लीट इन्वर्जन होगा। कैसे? अंडर नो सर्कमस्टांस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, इन चारों का एक ही मतलब है, किसी भी हालात में नहीं। इन चारों का एक ही मतलब है, किसी भी हालात में नहीं। एट नो टाइम, कभी भी नहीं। ओनली यस्टरडे, कल ही की तो बात है, यानी ओनली से शुरू हो रहा है, ओनली एडवर्ब है। राउंड द कॉर्नर, इसका मतलब है बहुत ही जल्दी होने वाला है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। 5 माइल्स बियॉन्ड द, क्या? 10 किलोमीटर्स बियॉन्ड द, कोई प्लेस का बात हो रहा है। इतने हद तक, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ डिग्री, इतना बढ़िया, सो वेल, इतने खराब तरीके से, सो बैडली, इतने विचित्र तरीके से, सो एब्सर्डली। देखो जरा ध्यान से बेटा,
अगर आप इन से सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो इन्वर्जन ही आएगा, जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स में लगा दिए। देखो, ठीक है। अब आओ एग्जाम्पल देखो। तुम्हारा एग्जाम बस बहुत जल्दी होने वाला है, तो मैं कैसे कहूंगी, राउंड द कॉर्नर इज योर एग्जाम। देखो, काम इतना बढ़िया से करके दिया गया था ना, मैंने जोर दे दिया, इतना बढ़िया से काम करके दिया गया था कि मैं कहीं पर भी एक मिस्टेक नहीं खोज पाई। so well the work was done, नहीं, was the work done that I could not point out even a single mistake। हिल के 10 किलोमीटर आगे, 10 मील आगे एक खूंखार टाइगर बाघ, एक खूंखार बाघ देखा गया। क्या कहूं मैं, 10 miles beyond the hill was seen। देखो बेटा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों उठ के सब्जेक्ट के पहले चला गया, और क्योंकि ये पैसिव वॉइस था इसलिए ऑब्जेक्ट के आगे आ गया दोनों। कल ही की तो बात है, मैं उससे मिली थी। ओनली येस्टरडे आई मेट हिम, नहीं, आई मेट हिम ओनली येस्टरडे बोलो, नहीं तो कहो ओनली येस्टरडे डिड आई मीट हिम। इस हद तक कार डैमेज हो चुका था कि उसे ठीक नहीं कराया जा सकता था। अब इस हद तक को मैं जोर देना चाहती हूं, टू सच एन एक्सटेंट द कार वॉज डैमेज नहीं है, वॉज द कार डैमेज्ड। देखो, पैसिव वॉइस था, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है वो। समझ में आ गया। देखो, अब ये पूरा एक्सरसाइज इसके बाद है जो आप कंप्लीट अपने आप कर लेना। मेरा एक बैच आया हुआ है, बैच नंबर 28, 28। ये है हमारे जो बैच है ना, कॉम्बो बैच 26, उसके साथ आया हुआ है बैच नंबर 28। और इसका क्लास मंडे, वेंसडे, फ्राइडे शाम को 5:30 बजे होता है। ठीक है, अगर न्यू बैच चाहिए तो आप ये ले लेना। ये कल ही आया है, अभी इसका फर्स्ट डेमो कल ही हुआ है, जो आपके यूट्यूब पे पड़ा होगा। और ये पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है ये आपका इन्वर्जन, एक नया चैप्टर है, ये ध्यान रखना। इससे थोड़ा सा इससे क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। और नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनाना है कोमल, ये तो आप टेंस में पढ़ते हो, पैसिव वॉइस में पढ़ते हो, उसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। इसीलिए चलो अब इतना ही रहने दो, आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। और याद रखना, जो लोगों को स्पोकन सही करना है वो या तो बैच नंबर 17 ले लो, जो नया बैच आया हुआ है उसको ले लो, और नहीं तो आप ये चाहो तो वीओडी बैच ले सकते हो, जिसमें 60 वीडियोस आपको मिलेंगे कुल मिला के, अब बहुत प्रॉपर तरीके से अरेंज है। ठीक है, चलो आपसे मेरी मुलाकात कल होगी यूट्यूब पे शाम को 5:30 बजे, नया बैच का जो डेमो है उसके लिए। थैंक यू सो मच।